अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HRP टीवी में खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पढ़ाने को पेशाए पैगम्बरी कहा जाता है। ये एक ऐसी सुन्नत है जिसकी शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती, लेकिन जिसे ये शहादत नसीब हो, इसकी जिम्मेदारियां आम इंसानों से बढ़ जाती हैं। असातिज़ा इकराम वो लोग हैं जिनको नस्लों के कीमती लोग तैयार करने का एजाज़ हासिल है। ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वारिस हैं, ये कौम की बका की ज़मानत हैं। इल्म, फ़न, तहजीबी विरसे, अदब और शाइस्तगी की मुंतकिली का ज़रिया हैं। कौम की हयात इन्हीं के दम कदम से है। ये जहनों की तामीर के जिम्मेदार हैं। कौम ने अपने नोखेज जहन इनके हवाले किए और कहा कि इन्हें संवारिए, निखारिए और इनकी सलाहियतों को उभारिए। इसलिए असातिज़ा इकराम का ये फ़र्ज़ है कि एक उस्ताद से एक कामयाब उस्ताद बनने के लिए कोई कसर उठा ना रखें, क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत मिलते हैं, मगर ऐसे उस्ताद आटे में नमक के बराबर हैं जो वाकई तालीम देते हैं और आदमी को इंसान बनाते हैं। मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, ये अल्फाज दुनिया की उस अजीम तरीन शख्सियत के हैं जिसने इंसान को इंसानियत की तालीम दी, जिसने इंसान को वैशी से इंसान बनाया। ये उस्ताद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके इस फरमान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में उस्ताद और इल्म को कितनी अहमियत हासिल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ग़ज़वा बदर में जब कुफ़ार कैदी बनकर आए तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जो कैदी मुसलमानों को तालीम से हमकिनार करेगा वो आज़ाद हो जाएगा। ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी तालीम की तो बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुफार के पास तो दीन का इल्म नहीं था, लेकिन आपने दुनियावी तालीम भी वैसे ही ज़रूरी समझी जैसे दीनी तालीम थी। इस्लाम में उस्ताद का इससे बड़ा रुतबा क्या हो सकता है कि दुश्मन को भी कैद से सिर्फ इसलिए आज़ादी मिल जाए कि वो उस्ताद है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर तुर्की की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। वीडियो में हवाई जहाज का पायलट मुसाफिरों को माइक पर इनमें मौजूद एक शख्स का तारुफ करवाता हुआ नजर आता है कि ये साहब मेरे उस्ताद हैं। जहाज में मौजूद मुसाफिर उस्ताद के लिए तालियां बजाते हैं। वो शख्स अपनी तारीफ सुनकर रोने लग जाता है और इसी दौरान एयर होस्टेस इस उस्ताद के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आती है और तोहफा देने के बाद उस्ताद के हाथ चूमती है। यही वजह है कि तुर्की आज तरक्की की राह पर गामजन है, क्योंकि तुर्की का मुआशरा उस्ताद की कदर करना जानता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान में इशफाक अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दानिश्वर होने के साथ साथ बहुत सी किताबों के भी मुसन्निफ थे और टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम भी करते रहे। अशफाक अहमद मरहूम अपनी किताब ज़ाविये के अंदर रूम के क़याम के दौरान पेश आने वाला एक वाक़या बयान करते हैं कि एक बार वहाँ इनका ट्रैफिक चलान हुआ और इन्हें वहां 12 आना जुर्माना अदा करने की सजा दी गई। कुछ वजूहात की बिना पर वो जुर्माना अदा करने से कासिर रहे तो इन्हें अदालत में हाजिर होना पड़ा। जज इनसे सवाल करते रहे, इन्हें जवाब देने की हिम्मत ही ना हुई। बस वो यही बोल पाए कि जी मैं यहाँ पर परदेसी हूँ। इस पर जज ने मुझसे पूछा, आप करते क्या हैं? मैंने बड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाकर जवाब दिया, जी मैं टीचर हूँ। ये सुनना था कि जज अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सबको कहा, ए टीचर इन दी कोर्ट, यानी कि एक उस्ताद अदालत में मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सुनकर सब एहतराम में अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। अशफाक अहमद कहते हैं कि फिर जज ने इन्हें यूं मुखातिब किया जैसे बड़े ही शर्मिंदा हों। इस शर्मिंदगी में जज ने कहा, जनाब आप उस्ताद हैं, हम जो आज जज, डॉक्टर, इंजीनियर जो कुछ भी बने बैठे हैं वो आप असातिज़ा ही की बदौलत मुमकिन हो पाया है। मुझे बहुत अफसोस है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर आपको चालान अदा करना होगा, क्योंकि बहरहाल आपसे गलती हुई है, मगर मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अशफाक अहमद साहब ने लिखा, इस रोज इस कौम की तरक्की का असल राज मैं जान गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर को बताया गया कि जंग में हमारे निहायत कीमती अफराद मारे गए हैं, हम क्या करें? तो हिटलर ने कहा कि कोशिश करो अपने असातिज़ा को कहीं छुपा दो, अगर हमारे असातिज़ा महफूज रहे तो हम कीमती अफराद फिर से तैयार कर लेंगे। जापान की कहावत है कि उस्ताद की महफिल में गुजारा एक दिन 1000 दिन पढ़ने से बेहतर है।
मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सब अफसानवी बातें नहीं बल्कि बाशऊर और जिंदा कौमें अपने उस्तादों को ऐसे ही इज्जत देती हैं। हमारी बदकिस्मती है कि इस्लाम और तरक्की याफ्ता ममालिक में जितना एहतराम एक उस्ताद को दिया गया है, इतनी ही तजलील हमारे मुआशरे में एक उस्ताद की जाती है। मर्दमशुमारी हो या इलेक्शन, हमें 22 करोड़ अवाम में सिर्फ एक उस्ताद ही नजर आता है कि जिसे इस काम में लगाया जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि इन कामों में कैसे कैसे अफराद से पाला पड़ता है, किस बेरुखी और तहकीर के साथ मुखातिब किया जाता है। वोटिंग के दरमियान गुस्सा ड्यूटी अफीसर पर ही निकलता है जो कि एक उस्ताद होता है। दुनिया में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को थिंक टैंक का दर्जा दिया जाता है। दुनिया के प्रोफेसर जब जदीद तरीन तहकीक में मसरूफ़ होते हैं, उस वक्त पाकिस्तान के प्रोफेसर इस बात में मसरूफ़ होते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। जिंदा और बाशऊर कौमें उस्ताद को ऐसे इज्जत देती हैं, लेकिन हमने अपने उस्ताद को इज्जत दी ही कब है? कभी वो कम तनख्वाहों पर सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं तो कभी पुलिस तशद्दुद से खून आलूद कपड़ों में नजर आते हैं, कभी अस्पताल में हथकड़ी लगी लाश नजर आती है तो कभी गाड़ी में तशद्दुद ज़दा लाश मिलती है। शायद यही वजह है कि कोई भी नौजवान शोबा तालीम को अपनी आखिरी तरजीहात में रखता है। हमारे बेहिस मुआशरे में उस्ताद की सज़ा होनी भी यही चाहिए। इन्हें किसने कहा है कि इस मुर्ता मुआशरे को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता करने का गुनाह अजीम करें? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया लाख हमारा मजाक उड़ाए कि हम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का शिकार हैं। हमारे पासपोर्ट को दहशत गर्दी की अलामत समझा जाता है। मुल्क में करप्शन की इंतहा है, लेकिन उस्तादों की इज्जत और इल्म दोस्ती की जो लाजवाल मिसालें हमने फराहम की हैं, इनकी नज़ीर दुनिया के पास मौजूद नहीं। बल्कि इस मैदान में तो हम कम अज़ कम दुनिया को भी एक सबक दे सकते हैं कि वो हमारे पीछे लगकर यकीनन इल्म के मैदान में हमारे साथ खड़ी हो सकती है। दुनिया के पास हम इल्म और उस्ताद की इज्जत के हवाले से हमें सिखाने के लिए है ही क्या? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि एक बार हिटलर ने अपने हमवतनों से कहा था कि तुम मुझे अच्छे उस्ताद दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। या फिर यह कि मशहूर अदीब मुसन्निफ उस्ताद अशफाक अहमद का इटली वाला वो एक वाक़या, तरक्की याफ्ता दुनिया के पास हमारे मुकाबले में शायद इसी नोयत के कुछ और घिसे पिटे वाक़यात भी होंगे। आप ज़रा हौसला करके दुनिया हमारी भी तो सुने। हम कम खर्च बाला नशीन के फार्मूले पर अमल करते हुए दुनिया में सबसे कम बजट तालीम पर खर्च करते हैं, लेकिन इल्म के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब इल्म दुश्मन दहशत गर्दों ने स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाना शुरू किया तो हमने दहशत गर्दी का तोड़ घोषट स्कूल कायम करके किया है। ये स्कूल ज़हरी तौर पर नजर नहीं आते ताकि दहशत गर्दों का निशाना न बन सके, लेकिन कागजात में इनकी कारकर्दगी देखकर 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि किस तरह हज़ार तालिबा इन स्कूलों में इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए तलबा को यह भी सहूलत दी गई है कि वो बैठने के लिए अपने घर से अपनी मर्जी से टाट या चटाई लेकर आएं, और असातिज़ा को भी ये सहूलत मुयस्सर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम उस्ताद जैसी हस्ती से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने के लिए इसे सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रखते, बल्कि पोलियो की मुहिम हो या वोटर लिस्टों की तैयारी हो, डेंगू मुहिम की आगाही, पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी हो, हम इसमें भी उस्तादों से ही इस्तेफादा करते हैं। हमारे यहाँ उस्ताद को राह रास्त पर भी लाने का खातिर इंतजाम किया जाता है। मसलन हमारे सरगोदा के एक मोअज़्ज़ज़ सियासतदान ने उस्ताद की टांगे तोड़कर और सिंध की एक सियासी खातून ने पोलिंग स्टेशन पर एक उस्तानी की मीडिया के कैमरों के सामने पिटाई करके इसका वाज़ेह सबूत दिया कि हम यूरोप और हिटलर की तरह उस्ताद को सर पर नहीं चढ़ाते। हमारी यूनिवर्सिटियों की हालत इस कदर अबतर हो चुकी है कि आज यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा सड़कों पर कशकोल लेकर निकलते हैं और सदा लगाते दिखाई देते हैं कि खैरात दो और इल्म लो। पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है, यहाँ डेयरी फार्मिंग एक मुनाफा बख्श सनत साबित हो सकती है। स्कूलों में तलबा की इस लिहाज से भी खास तरबियत की जाती है। इस हवाले से इल्म दोस्त जागीरदार अपनी मवेशी स्कूलों में बांध देते हैं ताकि तलबा मवेशी पालने की अमली तालीम हासिल कर सकें। हमारे 30% शहरी आबादी के स्कूल को छोड़कर 70% देहाती इलाकों के अक्सर स्कूलों के कमरे कुदरती तौर पर हवादार हैं। इन स्कूलों के असातिज़ा और तलबा के लिए कुदरती झाड़ियों की सूरत में हवादार वाशरूम भी मुयस्सर हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें इस मसले पर अपनी तरजीहात बदलना होगी। उस्ताद को इज्जत देना होगी, इसका वकार बुलंद करना होगा ताकि हमारा मुआशरा अच्छे असातिज़ा पैदा कर सके। तभी हमारी कौम में अच्छे डॉक्टर भी पैदा होंगे, अच्छे सियासतदान भी पैदा होंगे और अच्छे साइंसदान भी पैदा होंगे।
अपनी वीडियो के एंड में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ गो हूँ कि ऐ अल्लाह हमारे वो असातिज़ा जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके, ऐ अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमारे वो असातिज़ा जो इस वक्त हयात हैं, अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत फरमा और अल्लाह उनको दीन दुनिया की कामयाबी और कामरानी अता फरमा। दोस्तों, इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।